जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं, स्पेशली मेष राशि के सितारे 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैसे वीकली तो हम आपको बहुत बार बताते हैं, लेकिन ये जो हफ्ता है ये एक खास इसमें गोचर होने वाला है, ट्रांजिट होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो न्याय के देवता है शनि देवता, वो इस वीक में ट्रांजिट करेंगे। और मेष के लिए क्या खास रहने वाला है ये हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि आपको कैसे देखनी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि आपके मून कहाँ पर प्लेस हैं। अगर आपकी मून नंबर 1 पर है तो आपकी राशि मेष है। देखिए, मेष के स्वामी जो है मंगल होते हैं। और अगर इस पूरे ही वीक की मैं बात करूं तो आपका अगर हम चार्ट देखते हैं तो देखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, वरना मून जो है बदलता रहता है। और सेकंड हाउस में आपके गुरु हैं, थर्ड हाउस में आपके मंगल हैं, 6th हाउस में आपके केतु हैं और 11th हाउस में आपके 28 तारीख तक शनि है। और उसके बाद 12th हाउस में चार ग्रह यहाँ पर हैं, राहु है, बुध है, सूर्य है और शुक्र भी है। लेकिन इस वीक में सिर्फ एक ही ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, एक ग्रह ट्रांजिट कर रहा है जो बहुत ही बड़ा गोचर होने वाला है, ना सिर्फ मेष के लिए बाकी सभी राशि वालों के लिए, लेकिन मेष के लिए कुछ खास है। उसका क्या रीजन है कि मेष की 29 मार्च से 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। घबराए नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग डरा रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। और आप अगर अपनी चीजों को देखेंगे तो अगर हम शुरू की बात करें, जो शुरू का आपका हफ्ता रहने वाला है उसकी अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके अभी कुंभ में है और आपके 11वें भाव में है, तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पूरा वीक डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए, अगर मेष राशि वालों की मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो जो स्वास्थ्य है हम हमेशा फर्स्ट हाउस से देखते हैं डे टू डे लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेष राशि वाले होते हैं। पर्सनल कुंडली पे हम यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन अपनी इस गोचर के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल कुंडली को भी दिखाना आवश्यक है। और आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। एक और चीज, आपके जो स्वामी हैं मंगल है, तो आप चाहते हैं कि आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आप पर बना रहे, कृपा बनी रहे, तो आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य फर्स्ट हाउस से आपकी इम्यूनिटी देखी जाती है, तो जो आपके लॉर्ड है मंगल वो आपके 3rd हाउस में है। बाकी देखिए काफी ग्रह आपके 4th हाउस में हैं। और शुरू की अगर मैं बात करूं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा आपको ड्राइविंग में केयरफुल रहना है। लेकिन 27-28 तारीख के बाद जो मेन गोचर होने वाला है शनि देवता का, मेष राशि वालों के लिए बहुत मेजर ट्रांजिट हो रहा है। शनि देवता यहाँ से, यानी जो शनि प्लैनेट है वो कुंभ में है इस समय, और 29 तारीख को लगभग रात को 9:45 बजे वो यहाँ से निकलकर और आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। और देखिए, जब भी शनि आपकी राशि से एक घर पीछे होता है, आपकी राशि में होता है और आपकी राशि के अगले घर में होता है, तो 7.5 होती है। और 7.5 का मतलब होता है कि शनि के 7.5 साल विशेष आपकी कुंडली में चलते हैं। शनि आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो शनि जब आपके 12th हाउस में आएंगे, आपके व्यय हाउस में आएंगे, तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। और जब शनि यहाँ पर आएंगे, देखिए शुरू का वीक तो आपका ठीक है, 27-28 तारीख तक मैं कहूँगी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। मेंटली भी आप पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ों में भी स्वास्थ्य में ऐसी कोई मेजर दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही 7.5 आपकी स्टार्ट होगी मेष राशि वालों के लिए, उसके लिए हमने एक खास अलग से वीडियो भी बनाया है। लेकिन जैसे ही आपकी राशि यहाँ पर आपकी राशि पर 7.5 स्टार्ट होगी, 12th हाउस में आपके शनि आ जाएंगे मीन में, तो मान के चले कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एंजाइटी फील हो सकती है, डिप्रेशन सा फील हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं जो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ भी आपको ध्यान देना है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब शनि यहाँ पे ट्रांजिट हो तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और कुछ भी छोटी मोटी चीज़ हो तो उसका टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, वरना वो आपकी तबीयतों को खराब कर सकता है। और देखिए, ऐसा भी नहीं होता कि 29 मार्च हुई और एकदम से आपको कुछ होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे इनके प्रभाव रह सकते हैं, जो आगे आने वाले महीनों और वीक के लिए हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो मेंटली स्ट्रांग रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एंड में हम इन सब चीज़ों के लिए आपको उपाय बताने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, जो लव लाइफ होती है वो काल पुरुष की कुंडली से हमेशा 5th हाउस से देखी जाती है, पंचम से देखी जाती है। 5th हाउस आपका
जो देखिए यहाँ पर सूर्य विराजमान है और सूर्य यहाँ इस समय 12th हाउस में है, वो भी व्यय के हाउस में है। तो मैं कहूँगी ओवरऑल ना सिर्फ आपकी लव लाइफ बल्कि मेष राशि वालों को देखिए शुरू का जो वीक रहेगा 3-4 दिन, उसमें ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही शनि यहाँ पर 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे तो इस पूरे ही हफ्ते आपको उसके प्रभाव भी दिखेंगे। तो आपको वाद विवाद में नहीं जाना है, थोड़ी सी आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। तो थोड़ा सा कूल रहे, स्ट्रेस ना ले और आर्ग्यूमेंट्स में ना जाए। देखिए मेष राशि वालों को पूरे ही हफ्ते ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी ना फंसे, वाद विवाद में ना जाए। और डेफिनेटली 29 और 30 को तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी बहस में ना पड़े, तो आपके लव रिलेशन ठीक रहेंगे। क्योंकि देखिए आप स्वयं मंगल हैं और आपकी लव लाइफ के जो स्वामी है सूर्य है, और वो बाद में शनि के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य राहु के साथ भी होंगे, शनि के साथ भी होंगे, तो कहीं ना कहीं श्रापित और ग्रहण योग भी बन रहा है। तो चीजों को, रिश्तों को संभालें। लव लाइफ के अतिरिक्त जो आपके सिबलिंग्स हैं, यहाँ मंगल है, यहाँ शनि है, तो ऐसी स्थिति में बहन भाइयों के साथ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि इस वीक में आपको सेकंड हाफ में ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं सबको समझता हूँ लेकिन लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है और रिश्तों में आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। किसी तीसरे के कहने पर बिल्कुल नहीं आना। जो भी आपका रिश्ता है उसे आप 1 to 1 निभाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज की बात। कालपुरुष की कुंडली से जो 7th हाउस होता है उससे आपकी मैरिड लाइफ देखी जाती है। और देखिए यहाँ से अगर मैं मैरिड लाइफ की भी बात करूँ तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कम से कम इस पूरे ही हफ्ते, क्योंकि वाद विवाद हो सकते हैं। हालांकि आपका एंटरटेनमेंट रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे, लग्जरी में कोई कमी नहीं है क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र उच्च के चल रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी अपने रिश्तों में मधुरता रखनी है क्योंकि आप स्वयं मंगल हैं। गलती आपकी ही हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर ना कुछ करें, वो मेच्योरिटी से चले, लेकिन आपको खुद को इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करना है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। बाकी जैसे ही आपकी 7:30 स्टार्ट होगी, हम बार बार तो कह रहे हैं, लेकिन 29 और 30 को विशेष आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का तनाव घर में ना बने, चाहे तो आप बाहर जा सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, देखिए जो गुरु की स्थिति है अभी आपके 2nd हाउस में है, हालांकि कुटुंब में है, लेकिन 15 मई के बाद जो गुरु की स्थिति होने वाली है वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो वैवाहिक जीवन आपका उसके बाद थोड़ा सा बेटर होगा। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, वो भी थोड़ा इंतजार करें और इम्पल्सिव होकर आप रिश्तों में बिल्कुल भी ना जाए, कि आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर के लिए 10th हाउस देखा जाता है। अगर मैं आपकी 28 तारीख तक बात करूं तो यहाँ मेष राशि वालों की स्थिति बहुत अच्छी है। करियर को लेके आपके कर्म के स्वामी लाभ में है, खुद अपनी ही राशि में है, तो चीजें आपकी बहुत बेटर रहने वाली है। कर्म आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है आप किसी एक्सपेंशन में भी जाने की सोचे। और कहीं ना कहीं बाद की अगर मैं स्थिति कहूँ शनि के ट्रांजिट होने के बाद की, तो जो लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या उनके काम में डिमांड है कि ट्रैवल करना, या विदेशों से अगर वो कोई लाभ चाहते हैं, तो 7:30 स्टार्ट होने के बाद भी जो फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें ज़रूर फायदा होने वाला है। तो पूरे ही हफ्ते अगर हम काम की बात देखें तो काम बढ़ता हुआ, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ द वीक आपको एकदम से लगे कि इस काम में मज़ा नहीं आ रहा, मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं परिवर्तन कराते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें और धैर्य रखें, किसी भी चीज़ को एकदम जजमेंटल ना हो, इम्पल्सिव रिएक्शंस आप ना करें। तो बाकी आपका कर्म ठीक रहेगा। फाइनेंस में आपके गुरु बैठे हुए हैं जो धर्म भाव है, और यहाँ के जो लॉर्ड है शुक्र है, और शुक्र का उच्च का होना यहाँ आपको फायदा देगा। पैसा आएगा भी और पैसा खर्च होगा भी, क्योंकि आपकी शनि भी व्यय भाव में है, शुक्र भी वहाँ है। तो देखिए धन की स्थिति अच्छी है, धन आएगा भी और धन खर्च भी होगा। तो अर्थ को लेकर, धर्म को लेकर जो मैं कहूँगी कि अर्थ, धन, फाइनेंस और काम, आपका कर्म क्षेत्र यहाँ पर मुझे ठीक नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक आप फील कर सकते हैं कि हम कुछ चेंज कर लें या मजा नहीं आ रहा, तो उसमें आपको थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य आपके 12th हाउस में है, तो जो लोग हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है। हालांकि राहु के साथ ग्रहण योग बना हुआ है सूर्य का, लेकिन विदेशों में पीआर के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं
या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको चाहते हैं तो आप अगर फोकस होकर तैयारी करते हैं तो आपकी चीज़ें अच्छी रहने वाली है। इसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गलत कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं जाना इस पूरे ही हफ्ते। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई आपको मिसगाइड कर सकता है कि आप किस लाइन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपने सीनियर्स की सलाह लेनी है, अपने पेरेंट्स की लेनी है, जिनको आप मानते हैं उन पर थोड़ा विश्वास करके आप चीज़ों पर ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और लव की। देखिए, आध्यात्मिक जो घर होता है वो नवम भाव है। यहाँ के स्वामी आपके गुरु, नवम भाव के स्वामी आपके धर्म त्रिकोण के स्वामी हम कहेंगे गुरु आपके परिवार में बैठे हुए हैं, वाणी भाव में हैं। तो देखिए, चीज़ें यहाँ पर आपकी ठीक रहेंगी, लेकिन आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लेकिन ओवरऑल जो मैं कहूँगी आध्यात्मिक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कहेंगे कि मन भटकाव हो सकता है, आपका मन का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो धार्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक आप रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा संतुलन बैठाने की इस वीक में बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी। मेष राशि वालों को एंग्जाइटी से उनको रह सकती है, ये ध्यान रखें। साथ ही साथ देखिए, जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो जब 30 की दृष्टि शनि की यहाँ होगी 29 मार्च के बाद, यानी इस पूरे ही हफ्ते में एंड में 29 और 30 को आपको अपने खान पीन का भी ध्यान रखना है। दांतों में कोई इशू आ सकता है और किसी भी तरीके का गलत खान पीन, गलत एडिक्शन, व्यस्त आप करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचना है, वरना धर्म भी खराब होगा और आपकी हेल्थ भी खराब होगी। रही बात भाग्य की, तो भाग्य के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, गुरु आपके सेकंड हाउस में है, धन के भाव में है, तो धन तो अच्छा ही रहेगा, कर्म भी अच्छा रहेगा। बस यहाँ इस पूरे ही हफ्ते मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि उनको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है और जल्दी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें बेटर रहे, शनि की ये 7.5 आपको तकलीफ ना दे, पूरा ही हफ्ता और आगे का जीवन भी अच्छा रहे, तो हनुमान चालीसा अवश्य करें, बजरंग बाण का पाठ भी करें। और देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर दुर्गा देवी की स्तुति करते हैं तो आपको निश्चित मान के चले कि आपको सभी समस्याओं से जो है फ्री हो जाएंगे, आप समाधान मिलेगा आपको अपनी समस्याओं का। शांत मन से रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहे, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।